दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले एक बड़े बदलाव की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है। खबरों के मुताबिक ये विस्तार 10 मई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये विस्तार क्यों इतना अहम है। दरअसल आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उसको मजबूत करना चाहती है। इसलिए पार्टी नए और पुराने चेहरों को संतुलित तरीके से शामिल करने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं कि इस विस्तार में किन वर्गों पर खास फोकस किया जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मण समाज की बात करें तो हाल के कुछ विवादों के कारण इस वर्ग में नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे में पार्टी इस नाराजगी को दूर करने के लिए 2 नए ब्राह्मण चेहरों को मंत्री बना सकती है। इससे एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। इसके बाद दलित समाज की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि दलित वर्ग कुछ मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। इसलिए भाजपा इस वर्ग को भी साधने के लिए 1 या 2 नए दलित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर भी पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। अभी योगी सरकार में महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए इस बार महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की योजना है। इससे महिला वोटर्स को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की बात करते हैं। ये वर्ग हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, इसलिए पार्टी इस वर्ग से भी 1-2 नए चेहरों को शामिल कर सकती है। खासकर जाट और अन्य पिछड़े समुदायों से नेताओं को मौका मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ बागी नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मनोज पांडे और पूजा पाल जैसे नेताओं के नाम पर चर्चा है। इससे भाजपा को राजनीतिक स्वरूप का फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे विपक्ष कमजोर हो सकता है। अब अगर हम संगठन की बात करें तो केवल मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि भाजपा की प्रदेश टीम में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। शुरुआत में एक नई लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन अमित शाह ने उसमें बड़े बदलावों पर आपत्ति जताई। इसके बाद नई सूची तैयार की गई है, जिसमें करीब 50% पदाधिकारियों को बदला जा सकता है। यानी साफ है कि पार्टी एक संतुलित और मजबूत टीम बनाना चाहती है, जो आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये 2027 के चुनाव की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। इसमें जातीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व और राजनीतिक रणनीति तीनों का ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किन किन चेहरों को मौका मिलता है और ये बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है।